देखिए, मुश्ताबाद विधानसभा में जो ताहिर हुसैन का उतारना है, सबसे बड़ी बात ये है कि वो आम आदमी पार्टी का ही नेता था। अब कहीं न कहीं वो ऐसा लगता है कि वो आम आदमी पार्टी से भी अपनी खुन्नस निकाल रहा है। तो केजरीवाल जी के कामों से यहाँ जनता बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है। और जो मुश्ताबाद के विधायक हैं हाजी यूनुस जी, अगर उन्होंने इतना काम किया था, यहाँ पर अगर उन्होंने इतना काम किया था, तो 2022 में आपने देखा होगा कि इनके पांचों के पांचों वार्ड में पार्षद हारे थे, सबकी जमानत जब्त हो गई थी। क्यों? अगर काम किया तो 2022 के अंदर जीतने चाहिए थे ना। केजरीवाल जी को टिकट काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके कामों की वजह से टिकट काटनी पड़ी, ये मजबूरी हो गई। क्योंकि इनके निगम पार्षद हो, विधायक हो, कोई भी हो, ये काम ही नहीं करते, केवल जनता को दिखाते हैं बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से, बड़े बड़े अखबारों के माध्यम से, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। जमीनी हकीकत इनकी कुछ और है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ये देखिए पिछले चुनाव में 2020 में ये 10 गारंटी दी थी। 2020 का संभाल के रखा हुआ है। 2020 में अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी थी। 10 गारंटी में से आज तक कोई एक काम नहीं हुआ। अगर एक भी काम जमीन पे दिखा दो आप, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जी काम करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली चुनावों को लेकर के अब प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो आना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 लिस्ट में जहां 31 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो शेयर की है। इसी बीच आपको बता दें, AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उन्होंने भी अब कैंडिडेट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। अहम बात यह है कि मुस्तफाबाद, जहां पर इस समय मेरी मौजूदगी है, मुस्तफाबाद सीट से AIMIM ने ताहिर हुसैन को चुनाव में उतारा है। वही ताहिर हुसैन 2020 दंगों में जिसका नाम सबसे आगे आया था, जिसके घर से सभी आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई थी और उस समय दंगे की पूरी जो मास्टरमाइंड, जो प्लानिंग की गई थी, उसके आरोप जो है वो ताहिर हुसैन पर लगे थे। उस समय आम आदमी पार्टी के काउंसलर हुआ करते थे ताहिर हुसैन, और अब AIMIM की तरफ से यहां से उतारा गया है। दूसरी अहम बात यह है कि इस मुस्तफाबाद सीट की अगर बात करें तो मौजूदा विधायक हाजी यूनुस जो है आम आदमी पार्टी से, उनका टिकट जो है काट दिया गया है। और अब देखना होगा कि यहां पर कांग्रेस किसको टिकट देती है और क्या इस बीच क्या समीकरण बनते हैं। आइए बात करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं यहां के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कमल रोहिला, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ताहिर हुसैन को AIMIM की तरफ से उतारना, आम आदमी पार्टी की तरफ से हाजी यूनुस का टिकट काटना, ये इस चुनाव, मुस्तफाबाद सीट के चुनाव पर क्या असर इसका रहने वाला है? देखिए, मुश्ताबाद विधानसभा में जो ताहिर हुसैन का उतारना है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो आम आदमी पार्टी का ही नेता था। अब कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि वो आम आदमी पार्टी से भी अपनी खुन्नस निकाल रहा है। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने हमारी मुश्ताबाद विधानसभा में आज तक कोई काम नहीं किया। आप यहाँ जाकर देखेंगे अगर हमारी मुश्ताबाद विधानसभा में, तो आप देखेंगे जगह जगह रोडें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, पानी सड़कों पे आया हुआ है, लोग परेशान हैं, बदतर स्थिति हो गई है। और पानी की भी स्थिति इतनी खराब है कि पानी पीने का बिल्कुल नालों का जो पानी है वो जनता को मिल रहा है। तो केजरीवाल जी के कामों से यहाँ जनता बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है। और जो मुश्ताबाद के विधायक हैं हाजी यूनुस जी, अगर उन्होंने इतना काम किया था, यहाँ पर अगर उन्होंने इतना काम किया था, तो 2022 में आपने देखा होगा कि इनके पांचों के पांचों वार्ड में पार्षद हारे थे, सबकी जमानत जब्त हो गई थी। क्यों? अगर काम किया तो 2022 के अंदर जीतने चाहिए थे ना, नहीं जीते, कोई भी नहीं जीता। उसके बाद अगर काम किए होते, उसके बाद भी अगर काम किए होते, तो आज इनको, केजरीवाल जी को टिकट काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके कामों की वजह से टिकट काटनी पड़ी, ये मजबूरी हो गई। क्योंकि इनके निगम पार्षद हो, विधायक हो, कोई भी हो, ये काम ही नहीं करते, केवल जनता को दिखाते हैं बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से, बड़े बड़े अखबारों के माध्यम से, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। जमीनी हकीकत इनकी कुछ और है। ये सब झूठे। लंदन पेरिस बना रहे थे, वो नहीं बना गया? आप देखिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी चलिए मेरे साथ, मैं आपको लंदन पेरिस दिखाता हूँ। यहीं करावल नगर में एक डिस्पेंसरी है, केजरीवाल जी उसके सामने देखेंगे तो नाले ओवरफ्लो, जनता जाएगी कहाँ से उन हॉस्पिटलों के अंदर जब भारी पानी भरा पड़ा है। बहुत स्थिति खराब है क्षेत्र की जी। ये उसके अलावा अगर बात करें, जैसे अभी पूरा चुनावी कैंपेन चल रहा है, ताहिर हुसैन को उतारा गया, हालांकि वो आम आदमी पार्टी के में पहले रह चुके हैं, उनके सामने आम आदमी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट, उनका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। लेकिन अब इसी बीच अरविंद केजरीवाल अपनी कुछ गारंटियां लेकर के आ रहे हैं कि इन गारंटियों पर चुनाव लड़ेंगे। उसका क्या असर मुस्तफाबाद में देखने को मिल रहा है? उसका कोई भी असर जनता के ऊपर इस बार नहीं होने वाला है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने, ये देखिए पिछले चुनाव में 2020 में ये 10 गारंटी दी थी। 2020 का संभाल के रखा हुआ है। 2020 में अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी थी। 10 गारंटी में से आज तक कोई एक काम नहीं हुआ। अगर एक भी काम जमीन पे दिखा दो आप,
तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ अरविंद केजरीवाल जी काम करने वाले हैं। और काम ही करते तो क्या जरूरत पड़ती मनीष सिसोदिया जो कि अपनी सीट छोड़ने की। उन्होंने भी अपनी सीट छोड़ी ना, भाग गए ना वहां से छोड़ के। आज ही उसको भी काट दिया ना टिकट। तो काम नहीं कर रहे इसीलिए तो छोड़नी पड़ रही है, मजबूरी हो गई है जनता की। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारा टैक्टिक्स है, वहां से अवध ओझा को लड़ा रहे हैं, वो भी जीत जाएंगे, वो भी शिक्षा के जनक हैं। सिसोदिया दूसरी जगह जाके जीत जाएंगे, दो शिक्षा क्रांति के जनक हो जाएंगे हमारे। नहीं तो अवध ओझा जी को उनकी जगह लड़ा देते ना जंगपुरा से, वहां उन्हें क्यों भेज दिया? ऐसा भी तो हो सकता था ना। तो सीट छोड़कर भागने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसका कारण सिर्फ यही है भाई साहब, आप जमीनी हकीकत अगर देखेंगे तो जमीनी हकीकत कुछ और है। ये पार्टी बोलती कुछ है, बड़े बड़े वादे करेगी, आपको दिखाएगी, टीवी के माध्यम से दिखाएगी, अखबारों के माध्यम से दिखाएगी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जमीनी हकीकत तो बिल्कुल अलग है। आप खुद पूरी विधानसभा में घूम के देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा जमीनी हकीकत क्या है। लोगों से रिव्यू लेके देखिए, लोग अपने आप बता देंगे। पानी बिल्कुल नालों का पानी आ रहा है, लोग तरसते हैं। घर घर के अंदर काला पानी आ रहा है, जहरीला बदबूदार पानी आ रहा है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, रोड टूटी पड़ी हैं, स्कूलों की हालत खस्ता है। आप पूरी विधानसभा में देखो, इन्होंने पिछले 2020 के चुनाव में बोला था कि हम घर गली में कैमरे लगवाएंगे। कहाँ लगवा दिए कैमरे? गली गली में मार्शल छोड़ेंगे महिला की सुरक्षा के लिए, ये 10 गारंटी में लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं छोड़े उन्होंने। मार्शल तो 10,792 नौकरी से निकाल दिए गए। हाँ, वो जो डीटीसी बस में लगाए थे वो निकाल दिए। वो अपनी नौकरी के लिए परेशान है, और कहाँ से वो करेंगे? बहुत हालत खराब है जी। मुस्तफाबाद विधानसभा इस बार आम आदमी पार्टी को फिर हरा के भेजेगी। आप देखिएगा, आदिल खान को हरा के भेज रहे हैं। अच्छा, जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र है बहुत इंटरेस्टिंग क्षेत्र रहा है। 2008 में कांग्रेस यहां से जीती थी, 2013 में कांग्रेस यहां जीती थी, 2015 में यहां पर जो है बीजेपी को जीत प्राप्त हुई थी, 2020 में आम आदमी पार्टी जीती थी। समीकरण आपको थोड़े से बता दूं इस सीट के बारे में, तो 40% जो है यहां पर मुस्लिम वोटर है। अब आम आदमी पार्टी ने यहां पर जो है मुस्लिम जो है प्रत्याशी उतारा है। सुनने में ये भी आ रहा है कांग्रेस भी यहां मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है, एआईएमआईएम मुस्लिम प्रत्याशी उतार चुकी है। तो क्या लग रहा है ये कहानी कहां पर जो है जाकर के कहानी टिकेगी, और क्या दूसरी साइड वोट पोलराइजेशन एक तरफ होगा, और क्या बीजेपी फिर से ये सीट जीत सकती है जगदीश प्रधान की तरह? देखिए, सीट तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मुस्तफाबाद विधानसभा में ही नहीं, पूरी दिल्ली में बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी, आप देखना। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो जितनी भी गारंटियाँ थी वो सारी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। ज़मीनी हकीकत बिल्कुल सब जग जाहिर है। ये लोग हार रहे हैं, ये दिल्ली से अब भागने वाले हैं। और आप देखना, अरविंद केजरीवाल जी भी मुझे नहीं लगता वो अपनी सीट से लड़ेंगे, वो वहाँ से भी भागेंगे। अपनी सीट से नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। आतिशी कहां से लड़ेंगे? आतिशी भी भागेंगे अपनी सीट छोड़ के। हाँ। तो ये क्या क्या कहानी कहां जाके थमे? क्योंकि सवाल अभी यही चल रहा है कि जब भी कोई पार्टी टिकट डिक्लेयर करती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सबसे पहले अपने सबसे बड़े नेता का नाम आगे रखती है। और यहां पर अभी दिल्ली में अगर बात करें तो केजरीवाल बड़े नेता हैं, आतिशी मारलेना मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 31 प्रत्याशी जो है उनका नाम आ चुका है सामने। अभी तक इन दोनों का कहीं जिक्र नहीं है। किन दोनों का? आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल का। हाँ, तो ये लास्ट में कार्यकर्ताओं के विरोध के हिसाब से सारी चीजें तय करेंगे ना जी। क्योंकि हर विधानसभा में इनका विरोध हो रहा है। आप तिमारपुर में जाइए, तिमारपुर में देखिए कार्यकर्ता इस्तीफे दे रहे हैं। कई जगह ऐसे इस्तीफों की खबर आ रही है, इस्तीफा दिया जा रहा है कई जगह। बुराड़ी में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। वहां भी इनफैक्ट हम गए थे कवरेज करने। बुराड़ी में भी तमाम जो आम आदमी पार्टी के समर्थक या फिर शुरू से जो साथ में रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं खिलाफ है। देंगे जी, अभी आने दीजिए, धीरे धीरे चुनावों की लिस्ट आ रही है, हर पार्टियों की लिस्ट आ रही है। लिस्ट आते आते आपको सारी जमीनी हकीकत पता लग जाएगी। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो इस्तीफे देने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी केवल उसको टिकट देते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी को पैसा इकट्ठा करके देता है। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आपने बहुत जो है यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन मैं हर देख रहा हूँ हर जगह अरविंद केजरीवाल जहां जा रहे हैं, आजकल वो रेवड़ी पे भी चर्चा भी उनकी चल रही है, वो तो हर जगह दावा ठोक के बोल रहे हैं कि इस बार 70 में से 60 सीटें जो है आम आदमी पार्टी की आ रही हैं डंके की चोट पर। नहीं तो डंके की चोट पे 60 क्यों आ रही हैं? ज़्यादा क्यों नहीं आ रही? आप एक बात बताइए, ये 2020 का जो गारंटी कार्ड है इसमें इन्होंने 10 गारंटियाँ दी थी। ये 10 गारंटियाँ तो पूरी हुई नहीं, और अब नई गारंटी नई रेवड़ियाँ ले लेके घूमते रहने। तो हम जनता के पास जाएंगे, जनता को दिखाएंगे कि 2020 में केजरीवाल जी ने 10 गारंटियाँ दी थी, ये सारी की सारी फेल हो चुकी है और अब इनका नहीं चलेगा। हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी सरकार बना रही है, आम आदमी पार्टी जा रही है। तो ये आपने सुना हमारे साथ कमल रोहिला जी को। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र जो कि एक बहुत ही जबरदस्त सीट है, बहुत ही कांटे की टक्कर इस बार यहां देखने को मिलेगी, क्योंकि
त्रिकोणीय नहीं चौतरफा मुकाबला इस बार यहां देखने को मिल सकता है। बहरहाल अब आपने पूरी चर्चा यहां पर सुनी है और साथ ही साथ एआईएमआईएम का ताहिर हुसैन को इस चुनाव में उतारना आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनकी ये मौजूदा सीट है और अपने मौजूदा विधायक का भी टिकट उन्होंने काट दिया है। बहरहाल अब आपने पूरी चर्चा सुनी, आपकी पूरी चर्चा हो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।